देखो यहाँ पे ठीक ना। इस चैप्टर में एक बार मैग्नेट को हम लोग कभी कभी बार मैग्नेट भी बोलते हैं, जल्दी नहीं बोलते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे ए मैग्नेटिक डायपोल। बार मैग्नेट वो 10th उन्थ में चलता था, 10th 9th में। इसमें जैसे ही आ गया बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है। अब यहाँ पे आज बहुत चीज़ बताने जा रहे हैं, सब लॉजिकल है, ठीक ना। अगर डेरिवेशन पढ़ाने लगेंगे, डेरिवेशन हटा दिया है, डेरिवेशन पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाता है इस चैप्टर में, तो डेरिवेशन हटा दिया है, एक तरह से ठीक ही किया है। हाँ पहले था पुराने वाले बुक में, ठीक ना। किसका? हाँ तो नहीं बताया है कल। एक ही बोल रही है ये भी हमारे तो ये इसमें हम लिखे हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग लिव सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार में। सिमिलर नहीं है, देखो तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दोनों का सेम नहीं लग रहा है। फिर उसका देखो नीचे लिखे हैं, ऊपर में नॉर्थ पोल लिखेंगे, नीचे क्या लिखे हैं साउथ, उसका भी तो है नीचे, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर होता है। जिस समय बताते हैं उसमें नहीं पूछते हो, घर जाते कन्फ्यूजन हो जाता है तुम लोगों को। जिस समय पढ़ाते हैं उसी समय सब चीज़ पूछा करो, पहले जो चीज़ पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनो। चलो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बार मैग्नेट, मतलब ज़्यादा नहीं बहुत सारा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में, ठीक ना। बार मैग्नेट को अब हम लोग बार मैग्नेट का नाम नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल, ठीक ना। क्यों बोलेंगे अभी तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, बार मैग्नेट को अब हम लोग बोलेंगे एक मैग्नेटिक डायपोल। अगर मान लो ये बार मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक ना, ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक ना। तो अब देखो एक बार मैग्नेट है, दो पोल होता है, ठीक ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक ना, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ठीक ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन जहाँ जहाँ होता है उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन जाता है उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? डायपोल एक्सिस, ठीक ना। सब लिखा देंगे अभी, ठीक ना। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये लाइन है एक्सिस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहाँ पे है? ओ पे, इसको बोलते हैं क्या चीज़? सेंटर। और इस सेंटर से जाता हुआ एक लाइन जो कि डायपोल एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। डायग्राम बनाओ, सब लिखा देंगे नीचे। ऑन है? हाँ, कैसा लग रहा है मैग्नेट? बार मैग्नेट का शेप कैसा होता है? हाँ तो फिर हाँ रे 3D है।
अब लिखो नीचे डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस के बारे में लिखा देते हैं क्या होता है। डायपोल एक्सिस लिखो द लाइन पासेस थ्रू, द लाइन पासेस थ्रू the two poles of magnet, passes through the two poles of magnet, full stop। ठीक ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। फिर लिखो सेंटर, सेंटर लिखो द मिड पॉइंट, the midpoint of the line segment, the midpoint of the line segment joining the two poles, full stop। दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जहाँ होगा उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेट का सेंटर। ठीक है, इज कॉल्ड, ये सब नहीं लिखा है, ठीक ना। फिर लिखो इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस लिखो द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर, द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर and perpendicular on dipole axis, the line passes through the center and perpendicular on the dipole axis, full stop, on the dipole axis। ठीक ना, देख लो ये लाइन सेंटर से जा रहा है और डायपोल एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल एक्सिस। समझ गए। उसके बाद यहाँ मेंशन कर लो एम, हाँ स्ट्रेंथ नहीं, सबसे पहले नीचे लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, फिगर में ये एम लिख लेना, उसके बाद नीचे लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, नीचे लिखो हाँ द डिस्टेंस बिटवीन two poles is taken as 2l, 2 into small l, हाँ 2l स्मॉल l, 2l। तो जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक 2a लेते थे, यहाँ 2l लेंगे, ठीक ना। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस हो जाएगा किसी भी, वो तो अलग चीज़ तुम बोल रहे हो डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं। दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस को माना जाता है, पोल के बीच का डिस्टेंस, हाँ हाँ। नया वाला बुक है, पुराना वाला है, ये पुराना वाला है।
हाँ इसके बारे में लिख लो, एम क्या है, पोल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक ना। हाँ फिगर में मेंशन कर दो, नीचे भी लिख दो एम इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ, जो कल पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम होता है कहाँ पे, हाँ ठीक ना। अब यहाँ पे मेंशन करो, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे नीचे लिख लेना, ठीक ना। फिगर में भी ए मेंशन कर लो और नीचे ए के बारे में लिखो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कल पढ़ाए थे जहाँ पर जिस रीजन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखे थे पोल के पास सबसे ज़्यादा लाइन आ रहा है, ठीक ना। तो पोल के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक ना। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मैग्नेट में, पोल के पास होता है, ठीक ना। एक चीज़ और, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, हाँ एरिया पे करता है। जितना मोटा मैग्नेट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ पाएगा, ठीक ना। यहाँ लिख लो नोट, ठीक ना। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, हाँ नोट करके लिख लेना, ठीक ना। मिटाएं, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट या ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। जैसा कि हम मैग्नेट अभी लिख रहे हैं, लेकिन मैग्नेट लिखना एकदम बंद कर देंगे। मैग्नेट का मतलब क्या चीज़, मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि दो पोल होता है और मैग्नेट प्रॉपर्टी होता है, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल याद होगा, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक ना। ये मान लो ये माइनस, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a मान लेते हैं, माने थे, ठीक ना। तो देन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल तो दो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंसिस्ट करता है, तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब इसे इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो यहाँ माइनस चार्ज है यहाँ, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक ना, जिसके बीच का लेंथ एज्यूम किया जाता है 2a या 2l कुछ भी, या 2r कुछ भी ले सकते हैं। तो देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है। इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, ठीक ना, डायरेक्शन
फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब ये यही ना होता है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अपोजिट डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तो दूसरे तरह का होगा ना, ये तो ऐसे जाएगा डायपोल में, उससे क्या लेना देना है। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से। कल पढ़ा चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ का रोल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, सेम उसी तरह का रोल मैग्नेटिज्म में किसका होता है, नॉर्थ पोल का। नेगेटिव चार्ज का रोल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वो रोल प्ले करता है मैग्नेटिज्म में कौन, साउथ पोल। कोई दिक्कत। अब देखो ये यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट में दो क्या है, दो पोल्स है। तो जैसे चार्ज वही यहाँ पे क्या पोल है, चार्ज की तरह रोल प्ले करता है कौन यहाँ पे, पोल। लॉजिकली कल बता चुके हैं। अब यहाँ पे चार्ज का स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, तो यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है बल्कि स्ट्रेंथ होता है। दोनों का सेम स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, इसका m है तो उसका भी m, ऐसा नहीं कि इसका माइनस m प्लस m, दोनों m होगा। इसके दोनों के बीच का दूरी कितना, 2a। तो यहाँ पर भी दूरी बता दीजिए थे 2l, नहीं ये सेंटर था, ये मान लो सेंटर है 2l, ठीक ना। तो देयरफॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। एंड m लॉजिक देखो यहाँ पे कौन है, q का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, m। चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पोल का स्ट्रेंथ का वैल्यू कौन, m इंटू 2a, यहाँ पे कितना 2l, याद रहेगा ना 2l। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव का रोल कौन प्ले करता है, साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ m बराबर फ्रॉम s टू m। दोनों चीज़ लिखो, लॉजिक है, क्योंकि फिर एक टेबल में लिखाएगा ये सब, दोनों अगल बगल लिखो, ठीक ना। या ऊपर नीचे जगह जैसे है वैसे लिखो, पहले इसको लिखना है, यहाँ पे दे देना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सब चीज़ अच्छे से समझ रहे हो ना, एकदम लॉजिक है। लिखो, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो लिखो, बढ़िया से लिखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ का तो फॉर्मूला होगा ना, किसका, स्ट्रेंथ m का सब लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो ये सब यूज नहीं होगा।
ये सब यूज होगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला लास्ट में मिलेगा छोटा सा, वो सिलेबस में उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, वो हायर क्लासेस के लिए है। एक चीज़ उसको वहाँ पर लिख लेना नीचे में, सर वहाँ भी कैपिटल एम लिखेंगे, नीचे कैपिटल एम। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल है कैपिटल एम, उस पर एरो देना है। स्मॉल एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू है, ठीक ना, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझा। पिछले वाले केस में सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए सर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चाहिए। हाँ। यहाँ पे सर हम लोग दोनों एम एम लिखे। हाँ, तो दोनों माइनस एम तो जरूरी है सर। माइनस एम नहीं। माइनस देखता है पोल में, कहीं माइनस प्लस लगता है, तो फिर हमको पता है दोनों अलग अलग नेचर का है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग। हाँ बोलो क्या। लास्ट में डायरेक्शन ऑफ एम कॉलन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फिगर में नहीं दिख रहा है, एरो दिए हैं। डायरेक्शन ऑफ एम कॉलन है 2 डॉट फ्रॉम एस टू एम। अरे माइनस चार्ज माइनस प्लस टाइप का होता है, हाँ सर। यहाँ पे नॉर्थ साउथ जब यही लगाती हैं तो फिर हम बोलेंगे चार्ज चार्ज बढ़िया लगेगा, तो एगो माइनस को पहले प्लस लगाना पड़ेगा ना, ठीक ना। तो वहाँ पे बोल देंगे पोल पोल, बोलोगे ना सर पोल पोल खेल रहे हैं क्या पोल का कुछ आगे लगाएंगे तब ना पता चलेगा कि ये वो पोल है, वो पोल नहीं है। तो लगा हुआ है साउथ नॉर्थ, दोनों डिफ्रेंशिएट हो गया। चार्ज में बोलेंगे नॉर्थ चार्ज साउथ चार्ज, अच्छा लगेगा सुनने में। फिर कोई दिक्कत, लिखो यूनिट ऑफ एम, एम का यूनिट स्मॉल कैपिटल एम। कैपिटल एम मैग्नेटिक, वहीं लिखो नीचे में उसके तरफ मैग्नेट की तरफ। यूनिट ऑफ एम इक्वल्स टू एम्पियर, मतलब कैपिटल ए मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में। मीटर स्क्वायर, हाँ नहीं पर क्या के लिए होगा, याद है ना उसका लूप का जो बताए थे। एम का फॉर्मूला क्या था, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब एम्पियर और ए मतलब एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहले ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन वो लूप का था। किसका था, तो लूप में करंट फ्लो करता था। यहाँ तो ठीक ना। एक चीज़ और लिखो नीचे, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ब्रैकेट में उसका सिंबल एम एरो, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is the strength of a magnet, ठीक ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी मैग्नेट के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जितना अधिक होगा वो मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, समझे। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है इसका, पावर। तो जिस मैग्नेट का जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अधिक होगा उसका पावर उतना अधिक होगा, वो चीज़ों को उतने अच्छी तरह से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, समझे। मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ जैसे ही दिमाग में आ जाए तो किसका वैल्यू, एम का वैल्यू, ठीक ना। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत। चलो अब when a magnet cuts, जब एक मैग्नेट को काटेंगे, ठीक ना, किधर से काटेंगे क्या चेंज करेगा वो पढ़ना है। तो जब एक मैग्नेट को कट करेंगे पहला नहीं आएगा, फिर डायपोल अभी बता दिया कि मीनिंग क्या होता है, वो सब तो आएगा ही।
व्हेन ए मैग्नेट कट्स, पहला along इक्वेटोरियल एक्सिस, जब मैग्नेट को कट करेंगे एकदम बीचों बीच इक्वेटोरियल एक्सिस के along, ठीक है। तो देखो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, चलो साउथ ही ले लेते हैं इधर। इसका लेंथ कितना 2L, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना M, तो देयरफॉर M बराबर मैग्नीट्यूड M बराबर M इंटू 2L। कोई दिक्कत पढ़े अभी तुरंत? क्या हुआ तुमको 2ml चाहिए क्या? 2ml कर रहा है फिर 2ml देखो यहाँ पे ये हो गया इक्वेटोरियल एक्सिस, यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से कट कर देंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब जो ये पूरा लेंथ 12 था, अब तो यहाँ से यहाँ तक कितना, अब बोलो 1 ml यहाँ पे कौन सा पोल, यहाँ पे, लेकिन जानते हैं एक मैग्नेट को कितना भी पीस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे M, यहाँ पे M रहेगा, ठीक ना। एरिया घटा है, एरिया नहीं घटा है, एरिया यहाँ पे कितना था, अगर हम यहाँ पे बना दें, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन तो A था, अभी भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कितना होगा A, तो एरिया घटेगा बढ़ेगा तब ना M बढ़ेगा। लॉजिक देखो कितना अच्छा है, समझा। यहाँ पे M, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो अब 2 मैग्नेट बन गया, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काटने के पहले, ठीक ना। नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आफ्टर कटिंग। M चेंज नहीं किया है, एरिया चेंज नहीं किया है, L चेंज कर दिया है, आधा हो गया है, ठीक ना। देयरफॉर M डैश, चूँकि यहाँ M है, यहाँ पे नया डायपोल मोमेंट होगा, तो M डैश M इंटू L लिख सकते हैं, M इंटू 2L बाई 2 लिख सकते हैं। M इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, M बाई 2। मतलब अगर किसी मैग्नेट को हम कट कर दें किसके लॉन्ग, इक्वेटोरियल प्लेन के लॉन्ग, तो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, ठीक ना। लिखो पहले इसको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, नहीं हुआ M बाई 2 सामने तो। आप बोले कि सर वो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो नहीं होगा चेंज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ना बोले हैं, नहीं होगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M न है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, वो कहाँ चेंज किया है, देखो उसमें भी M था। पहले इसको बात करें। हाँ बनाओ ना। सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पूरा मैग्नेट का है और ये पोल का है, नहीं समझा, ठीक है। बनाओ दोनों डायग्राम, बगल बगल लिखो। मतलब मैग्नेट को अगर हम बार बार तोड़ेंगे, काटेंगे, तो नया नया मैग्नेट बनेगा, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन होगा, सबसे पहला वाला कि सबसे लास्ट वाला, सबसे पहला वाला होगा, ठीक ना। छोटा करते जाएंगे, देखते हो डिवाइड होते जाएगा। इसलिए बोलता है मैग्नेट को संभाल के केयर करना चाहिए, हैंडल विथ केयर, गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा कुछ ना कुछ उससे टूट के अलग होगा, तो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
एक छोटा सा डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मैग्नेट को अगर कट कर देंगे इक्वेटोरियल एक्सिस के लॉन्ग तो उसका क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, समझा? आधा हो जाएगा। थ्योरी टाइप है ना सर? थ्योरी टाइप है। हाँ, थ्योरी टाइप का। इनको लिखने दोनों। स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा। मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक पोल की मैग्नेट का स्ट्रेंथ घटा है। सॉरी, डाइपोल। डाइपोल आता है। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी तुरंत लिखा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना हो गया? m/2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लेकिन तो सेम रहेगा। शुरू में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना था? m पूरा था, अब कितना हो गया? m/2, आधा हो गया। मैग्नेट का पावर आधा कम हो गया। पहले पोल पे सेम रहेगा। पोल पे जो स्ट्रेंथ है। हाँ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इस केस में सेम रहेगा, ठीक ना? पोल का पावर कम नहीं होगा। लेकिन जो 2 किलोमीटर का चीज़ को खींच लेता था, अब उसको बोलेगा नहीं 1 किलोमीटर रहो, तब खींचेंगे हम। 2 किलोमीटर है तो वहीं रहो, समझा? नहीं समझा अभी भी? हाँ, पावर वही रहेगा, इक्वेशन मतलब पावर पोल का वही रहेगा, लेकिन मैग्नेट का पावर कम हो जाएगा, ठीक ना? अब शरीर है, ठीक ना? शरीर तो वही रहेगा। 7 दिन तुमको खाने नहीं दे तो भी शरीर वही रहेगा। लेकिन बोले कि तिलका मांझी से 20 किलो आलू सर पे उठा के लाना। कहोगे सर 2 किलो चिकन पहले खिलाइए। नहीं, समझे? तो स्ट्रेंथ कम ना हो जाएगा 1 सप्ताह नहीं खाने से, लेकिन शरीर तो वही रहेगा, एम वही रहेगा। समझ गए? अब दिमाग से हटेगा। अब इसको कट करते हैं एलोंग। डायपोल एक्सिस। अब इसको कट करेंगे किधर से? डायपोल एक्सिस। देखते हैं इस बार क्या होता है। ये फिगर तो वही रहेगा, इधर का फिगर बदलेगा सिर्फ। ये तो वही रहेगा। हाँ, तो इधर का बदल देते हैं। देखो ऐसे काटेंगे। हाँ, लंबा लंबी काटेंगे, देखो ना। देखो इसका 2 पार्ट कर दिए, आधा आधा चौड़ाई कम हो गया ना। तो इसका एरिया ए था, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? a/2। a/2 ये m/2 नहीं, m/2 नहीं होगा इसका भी, क्योंकि एरिया आधा हो गया तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ लेकिन चेंज नहीं करेगा। लेंथ दोनों केस में इस बार क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। m डैश m इस बार कितना है? m/2 इंटू l कितना है? 2l। ml m इंटू 2l/2 लिख सकते हैं, m/2। फिर से मतलब ऐसे काटें आधा, चाहे ऐसे काट दें, हर स्थिति में उसका पावर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लिखो। इसमें स्ट्रेंथ भी कम, पोल स्ट्रेंथ भी कम हो रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। हाँ, समझा आयुष? पिछले वाले में पॉइंट्स नहीं लिखा सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर। इसमें क्या हो रहा है? सब दिख रहा है। इसमें रिमेंबर क्या करना है?
पिछले वाले में सर कोई पॉइंट्स नहीं है। कोई पॉइंट्स नहीं है। तो एग्जामिनेशन में भी लिख देंगे कि दोनों में कमी हो, डायपोल में भी और पार्टी। हाँ, तो जो पूछेगा वही लिखोगे, उल्टा सीधा बात मत लिख देना। कितना बड़ा बड़ा बनाया है रे। वही डिस्टेंस थोड़ा सा लगा ही ज़्यादा बढ़ गया काटने के बाद। हट। ऐसा बनाना चाहिए कि लेंथ लगे दोनों का सेम है, छोटा बड़ा कर दिया है तो अंदाज नहीं रहता तुमको। ठीक है, बनाओ। एल 2LA लिखना, ठीक ना, हाँ सर। उन्हें की बदल देना 3L लिख देना। वही मेरा भी डाउट नहीं हो रहा था सर। 2ml 2ml करना है। काटने से पहले मैं लेट बढ़ गया सर कैसे? अंतिम में ml करते करते तुम अपना उसको L को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया ना तुम। बनाने का मकसद होता है कि जितना बड़ा हुआ है इतना बड़ा ही रहना चाहिए, पतला हो जाएगा। और कैसे कुछ कट कर सकते हैं? नहीं, और केस नहीं है, ठीक ना। और कट करने का तो कहीं से कट, ये इससे पता चल गया कि मैग्नेट को अगर किसी तरह से कट करेंगे तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा घटेगा? हाफ नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बीचों बीच काटे तब ना आधा हो गया है, अगल बगल से काट देंगे तो उसी रेशियो में कम होगा। अगर डाइपोल एक्सिस के अलोंग या इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग काटेंगे तब हाँ हाँ, ठीक ना। मान लो अब डायगोनली काटेंगे तब भी कटेगा तो कमेगा ही, ठीक ना। आदमी का शरीर से कुछ एक उंगली का काट ले तो कम हो जाएगा, नहीं वजन कम हो जाएगा, ठीक ना, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये उंगली काट लेगा, लिखेगा कैसे? ठीक है। लॉजिकल कंपैरिजन, इसको एनालॉगस कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक ना। एनालॉगस कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें इसका बहुत सारा फार्मूला उसी से आ जाएगा, ठीक ना, जो डिराइव करने से बच जाएंगे। वैसे बुक में भी दिया है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे होगा टॉपिक।
दी डायपोल एनालॉजी है ना, टेबल बना दिया है, लिखा नहीं उतना, लेकिन हमको यहाँ सब समझाना होगा। कंपैरिजन मतलब सेंटेंस हाँ, एक तरफ एग्जाम में आता हो। इससे फार्मूला आ जाएगा बहुत सारा हम लोगों को, ठीक ना, एग्ज़ाम में, हाँ एग्ज़ाम में भी आता है। डिफरेंस लिखना है। कंपैरिजन, डिफरेंस नहीं है। हाँ, वही comparison। लिखे। अब एक तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरी तरफ मैग्नेटिक डायपोल। एक तरफ लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरी तरफ मैग्नेटिक डायपोल, बीच में लाइन दो, तो बहुत सारा टर्म होगा, 6-7 होगा। हाँ, इसमें पहला होगा, उसमें भी पहला होगा, और लॉजिकली इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे पहला। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन, कितना 2a। ये हो गया क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल। नहीं, हाँ डायग्राम बनाओ। इसमें पहला डायग्राम कुछ नहीं करना है, बस एक मैग्नेट बनाने का। एन इधर निगेटिव, इधर साउथ रखेंगे, इधर एन। मैग्नेटिक डायपोल खुद मैग्नेट को ही बोलते हैं। इसमें भी 2 पोल है, पोल स्ट्रेंथ m। पहला कंपैरिजन हो गया। इसमें भी 2n लिख दीजिए। ये फिगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये ए मैग्नेटिक डायपोल। लिख लो नीचे नाम। ठीक है, दूसरा चीज़ जो इसमें पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, ठीक ना, अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर k/r², ठीक ना। और इसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। और यहाँ पे k क्या है, 1/4πε0। कोई दिक्कत, पढ़ाए थे, ठीक ना। तो E इज अवे 4 प्लस Q इज टुवर्ड्स 4 माइनस Q। अगर माइनस चार्ज रहा तो टुवर्ड्स हो जाएगा, पढ़ाया है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स फ्रॉम। फार्मूला दोनों केस में यही होगा, ये बनाओ।
तो उधर लिखते हैं तब। Here E electric field, अब एक फॉर्म कर लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी पढ़ रहे हैं डाइपोल है ना, डाइपोल उसमें मोनोपोल संभव है, हमेशा डाइपोल ही रहेगा, नहीं रहेगा, मोनोपोल कभी संभव ही नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे एक पोल का, ठीक है। किसी भी मैग्नेट को तोड़ देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग, मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, पहले क्लास में बता दिए हैं। लेकिन किसी न किसी एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना, क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका कुछ वैल्यू होता है। तो अब देखो लॉजिक, ये लिखे तो यहाँ प्लस चार्ज रखे हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो रोल चार्ज का है, मैग्नेटिज्म में वो रोल किसका है, पोल्स एम का है, पोल्स का नहीं है, ठीक ना, वो तो नाम है खाली, ठीक ना। उसके पास है क्या, स्ट्रेंथ है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, प्लस नहीं बल्कि दोनों का सेम होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एम, तो ये एम हो सकता है नॉर्थ पोल का हो या साउथ पोल का हो, मोनोपोल। लेकिन ये याद रखना है कि मैग्नेटिक मोनोपोल आर नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ एम है मतलब एक मोनोपोल है जिसका स्ट्रेंथ कितना है, एम, इससे फिर कितना दूरी पे, आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। तो बी बराबर यहाँ देखो के है, के, यहाँ चार्ज के बदले यहाँ पे कौन है, एम बाई कितना, आर स्क्वायर, यहाँ पे के बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब के का वैल्यू होता है, वो याद रखना है, मैग्नेटिज्म में के का कांस्टेंट का काम करता है 10⁻⁻7, और ये 9, 10, 9, याद है ना, हाँ, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन बी, डायरेक्शन सॉरी इज, यहाँ अबे किसके लिए, तो प्लस क्यू का रोल कौन प्ले करता है, तो नॉर्थ पोल से अवे साउथ पोल के टुवर्ड्स, समझ गए, इज अवे फ्रॉम कौन सा पोल, एन पोल, मतलब बी का डायरेक्शन अवे होगा किस पोल से, एंड इज टुवर्ड्स फ्रॉम एस पोल। तो बी क्या है सर, अगर नॉर्थ पोल से अवे जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव, इसका निगेटिव वैल्यू होता है, तो वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है, निगेटिव क्या के लिए होगा, दोनों फार्मूला में तो क्यों ही नहीं लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर कहाँ आ गया, लॉजिक है। देखो यहाँ पे ई अवे फ्रॉम प्लस क्यू का रोल प्ले कौन करता है, नॉर्थ पोल, तो अवे बी, ई के जगह पे यहाँ पे कौन आ गया, बी का डायरेक्शन अवे होगा। अगर ये पोल स्ट्रेंथ किस पोल का होगा, नॉर्थ पोल का, तो यहाँ पे कोई अगर पोल है तो उसको क्या करेगा, भगाएगा, भागो, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते थे, याद है, तो यहाँ पे टेस्ट पोल जो लेंगे वो नॉर्थ पोल लेंगे। के क्यू आर स्क्वायर के एम आर स्क्वायर, लॉजिक है, क्या लिखे हैं, एनालॉगस कंपैरिजन, डिराइव करके दिखा दें क्या, बोलो, सबका डेरिवेशन है, पढ़ना है फिर से, हमको क्या है 5 क्लास और लगेगा, सब उल्टा सीधा डेरिवेशन है, फिर बोलोगे सर ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। ये वाला पहले तुमने ना पढ़ा था,
नहीं नहीं पढ़े थे, फर्स्ट टाइम आया, लॉजिकली इसी से आ रहा है, सब आ जाएगा अभी, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो अगर याद रखना है इसको, ठीक ना, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए 7-8 को न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, काम आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल आराम से सकते निकल जाएगा किसी पॉइंट पे, हाँ आराम से निकल हैं। जाएगा। हाँ मैग्नेटिक मोनोपोल का है वो, ठीक ना, कोई दिक्कत। कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, याद है। हाँ सर। ये मान लो Q1 ये Q2, दो चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R, ठीक ना, तो F कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई कितना R²। यहाँ पे K का वैल्यू कितना, यही K बराबर 1/4πε0, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें ये मान लो नॉर्थ साउथ, दो मैग्नेट अगल बगल रख दिए, या तो एट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, यहाँ भी तो वही तो हो रहा था, सेम चार्ज क्या करता है, और अपोजिट चार्ज सेम पोल, यहाँ सेम पोल रिपल करेगा ना, तो अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल है तो ये एक इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक ना। अब ये दोनों पोल, यहाँ दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R। अब ये मैग्नेट अलग है, ये मैग्नेट अलग है, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं M1, इसका नहीं, ये दोनों का सेम ना होगा, और इसका M2 कोई दिक्कत। तो F, यहाँ पे F कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। K, यहाँ पे K है Q1 Q2 M1 M2, देखो कितना अच्छा फार्मूला आया, M1 M2 दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना R²। लॉजिक समझे, इतना अच्छा चैप्टर सब मिल जाए पढ़ने के लिए। IAS कंप्लीट कर देगा तुम। कितना हल्का है, छोटा सेट फार्मूला मिलते जा रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, के मैग्नेटिक का वही μ0/4 है, इलेक्ट्रिक का उस चैप्टर में रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, के को नहीं बोलते हैं, μ0 और ε0 ये सब को नहीं बोलते हैं। μ0 को ε0 को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें होता है, उसमें नहीं होता है, हाँ, उसमें इलेक्ट्रिक कहाँ से। उसमें तो कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहाँ पे दोनों पोल जो आसपास है उसके बीच का डिस्टेंस है, और समझा, लिखे हो ना। तो जो मैग्नेट को रखेंगे तो दोनों अपोजिट पोल होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो आमने सामने वाला वो ही ना आपस में खींचेगा रिपेलर, दूर वाला कुछ करेगा। दो मैग्नेट को आमने सामने रखेंगे तो कोई दो पोल ही ना आमने सामने आएगा। ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब दो मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स K M1 M2/R², ठीक है। 3 नंबर हो गया, मिटा इसको।
4 नंबर, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना 2a p, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और p बराबर कितना q इंटू 2a, p क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक ना, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है डायरेक्शन, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ, अभी तुरंत पढ़े हैं, मतलब पहले पढ़े हैं। चौथा निगेटिव है तो इधर कौन होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, इसका m इसका m, डायरेक्शन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉजिकली, हाँ, लेकिन इसी में लिखना पड़ेगा इसको, ये एक्चुअल में लॉजिकली पढ़ा जाता है। लोड है 2 ml, चलिए तो लिखवा दीजिए सर। लिखो ना, इसमें लिखना पड़ता है टेबल में, ठीक ना, ये तो लिखना पड़ेगा ना, एक जगह रहेगा सब लॉजिकली, मान लो लिखने बोलेगा 5 पॉइंट, तो एक तो ये दोगे ना, तो वो 2 पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम हो जाएगा सर। और इसमें बहुत बात लिखा है वो सब चीज़ में। रहने दो, और कल लिखाएंगे, 4 हुआ ना, 5 और होगा, 5 4 9 हाँ 9 या 8 है, ठीक ना, और सब कल लिखाएंगे।